आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही विचलित कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे। हाल ही में आज तक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान के जालोर की एक खौफनाक वारदात का जिक्र है। एक ऐसा हमला जिसने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिना किसी लागलपेट के केवल रिपोर्टेड तथ्यों के आधार पर इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश करते हैं। जान बचाने चीखता रहा। इन चंद शब्दों की गहराई को समझना जरूरी है, मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक की रिपोर्ट का यह सीधा कोट उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है जो जालोर की सड़कों पर देखने को मिला। कोई इंसान दर्द और खौफ से अपनी जान की भीख मांग रहा है। किसी भी घटना की बारीकियों या उसके पीछे के कारणों को समझने से पहले उस वारदात के इस मानवीय पहलू और खौफ को समझना बहुत जरूरी है। ये एक दर्दनाक चीख ही है जो इस पूरी घटना की असल गंभीरता को सामने रखती है। तो आखिर ये पूरी वारदात थी क्या? रिपोर्ट बताती है कि जालोर की एक व्यस्त सड़क पर बिल्कुल सरेआम एक युवक को स्कॉर्पियो एसयूवी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। और ध्यान देने वाली बात है, बार बार कुचलने की कोशिश। ये कोई आम सड़क दुर्घटना या गलती से हुआ हादसा बिल्कुल नहीं था भाई। ये दिन दहाड़े किया गया एक दुस्साहस था, जहां एक भारी भरकम गाड़ी को बाकायदा एक जानलेवा हथियार बना दिया गया। पब्लिक प्लेस पर इस तरह की वारदात होना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला सच है। अब जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरेआम इस जानलेवा हमले की आखिर वजह क्या थी? क्या ये कोई रोड रेज का मामला था या कोई बहुत पुरानी दुश्मनी? बीच सड़क पर इतनी बड़ी हिंसक वारदात बिना किसी ठोस कारण के तो नहीं हो सकती है ना? किसी भी क्राइम की तह तक जाने के लिए उसकी शुरुआत को समझना जरूरी होता है। चलिए आज तक की रिपोर्ट के पन्नों से इस अहम सवाल का जवाब निकालते हैं। इस पूरे खौफनाक ड्रामे की जो असली जड़ निकल कर आई वो है एक पुराना जमीनी विवाद। जी हां, जमीन का झगड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक दो पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर भयंकर तनाव चल रहा था। एक ऐसा प्रॉपर्टी का मसला जो बातचीत से या कानूनी तरीके से नहीं सुलझा और बस अंदर ही अंदर सुलगता रहा। ये देखना वाकई हैरान करता है कि कैसे एक सिविल डिस्प्यूट समय के साथ इतना उग्र रूप ले लेता है। इसी जमीनी विवाद ने आगे चलकर इस हिंसक वारदात की नींव रखी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। स्टेप 1, जमीनी विवाद की वजह से लगातार बढ़ता हुआ तनाव। स्टेप 2, और ये सबसे खतरनाक हिस्सा है, सुपारी देना, मतलब मामले को सुलझाने के बजाय सीधे जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और फिर स्टेप 3, वो खौफनाक स्कॉर्पियो अटैक। इस क्रोनोलॉजी को देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये गुस्से में अचानक उठाया गया कोई कदम नहीं था। एक साधारण विवाद से बात शुरू हुई और सीधे सुपारी किलिंग की एक सोची समझी क्रिमिनल प्लानिंग तक पहुंच गई। इस रिपोर्ट में एक ऐसा शब्द सामने आया है जो इस केस को और भी ज्यादा संगीन बना देता है, हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर का मतलब है एक ऐसा आदतन अपराधी जिसका पुलिस के पास गंभीर अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद हो। रिपोर्ट साफ बताती है कि यह सुपारी एक हिस्ट्री शीटर को दी गई थी जिसने फिर गाड़ी से इस जानलेवा हमले को अंजाम दिया। कहानी का लब्बो-लुबाब यह है कि जब किसी प्रॉपर्टी विवाद में ऐसे प्रोफेशनल क्रिमिनल की एंट्री होती है तो यह साबित हो जाता है कि ये कोई आपसी हाथापाई नहीं बल्कि एक फुल प्रूफ कैलकुलेटेड मर्डर अटेम्प्ट था। चलिए अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह समेट लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मेन टेकअवेज क्या है? लोकेशन है राजस्थान का जालोर। अपराध में हथियार क्या था? एक स्कॉर्पियो एसयूवी। हमले का मेन मोटिव एक पुराना जमीनी विवाद और काम करने का तरीका एक भाड़े के हिस्ट्री शीटर का इस्तेमाल। ये आज तक की रिपोर्ट की एकदम टू द पॉइंट समरी है जो बिना किसी भटकाव के पूरे केस को शीशे की तरह साफ कर देती है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये पूरा केस एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब आपसी जमीनी विवाद इस हद तक पहुंच जाएं कि लोग सरेआम प्रोफेशनल क्रिमिनल से हमले करवाने लगें, तो सड़क पर चलने वाले एक आम इंसान की सेफ्टी का क्या होगा? ये रिपोर्ट सिर्फ जालोर की एक कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा है जहां सिविल डिस्प्यूट खुलेआम सड़क छाप हिंसा में बदल रहे हैं। समाज किस दिशा में जा रहा है, ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। इस तथ्य आधारित एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।